उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप लोगों का यह 14 तारीख घोगरी प्रखंड का मासिक आयोजन है और इस मासिक आयोजन में हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने गुरु शिव की चर्चाओं को सुनने के लिए। बहुत सारे भाई बहनों से आपने अनुभूतियों को सुना इस मंच पर से। यह शिव की शिष्यता ना कोई पंथ है, ना कोई मत है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है। यह शिव की शिष्यता मात्र आपकी अपनी अनुभूतियां। गुरु हैं शिव। इस शिव की शिष्यता में आपको किसी जात से नहीं जोड़ा जा रहा है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं किसी की जाति का कोई पता नहीं है कि कौन किस जात के लोग हैं, फिर भी गुरु बहन कहती है आइए मेरे पास बैठिए। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं कोई यह नहीं पूछता है कि आप क्या खा करके आए हैं। कोई पूछता है आप दूध पी के आए हैं कि दही खा के आए हैं? नहीं। क्या आप खा पी करके आए हैं यह भी कोई नहीं पूछता है। आपको सीधे कहता है आप आइए मेरे बगल में बैठिए, बैठ के सुनना चाहिए। मैंने यहां पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध ही नहीं है। आप बड़े आराम से आते हैं, शिव गुरु की बातों को सुनते हैं, शिव को अपना गुरु बना करके यहां से चले जाते हैं। करना यही है। अपने अपने गांवों में, अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग जहां जाएं, आप लोग जहां जा रही हैं, उद्देश्य मात्र एक मेरा कि मैं शिव का शिष्य बनूं, मेरे गुरु शिव हों, मेरे गुरु शिव हों, मैं शिव का शिष्य बनूं। उद्देश्य यही है हम सबों का। हम शिव के शिष्य बनेंगे कैसे? हम शिव के शिष्य बनेंगे कैसे? तो दूसरों को शिष्य बना करके, दूसरों के अंदर शिष्य भाव जगा करके हम शिव के शिष्य बनेंगे। दूसरों के अंदर शिष्य का भाव नहीं जगेगा, हम शिव के शिष्य नहीं बन पाएंगे। आपने सुना अभी गुरु भाई बात कर रहे थे, वाल्मीकि भाई बात कर रहे थे। वाल्मीकि भाई नाम है उनका? नहीं, वकील भाई बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे गुरु भाई हमारे आपके बीच अभी भी हैं, थे भी, लेकिन जो पुराने पत्ते हैं उन्होंने भी एक दिन मुझको आपको काटा करने से बचाया है। बड़ा प्रेम से हम लोग उनसे भी बात करें। लेकिन एक बात को जान लीजिए कि जो लोग क्षेत्रों में एक हारमोनियम बजाने वाला भी अगर आपसे 1 रुपया का डिमांड करता है, 100 रुपया का डिमांड करता है, एक तबला बजाने वाला भी, ढोलक बजाने वाला भी आपसे अगर 10 रुपया का डिमांड करता है, माने मांगता है, महादेव गुरु का भजन गाने के लिए आया हुआ है, अगर वो आदमी आपसे 10 रुपया का मांग करता है, चर्चा करने के लिए आया हुआ है, वो आदमी आपसे अगर 10 रुपया का मांग करता है, आप सीधा जानिए ये शिव का शिष्य नहीं है, ये शिव का शिष्य नहीं है, ये शिव गुरु की बात को करने के लिए नहीं आया हुआ है,
ये इस शिव शिष्यता के आड़ में पैसा कमाने के लिए आया हुआ है। सच्चाई यही है। ये आपको शिव गुरु से जोड़ने के लिए नहीं आया हुआ है। ये अपना पार्टी खोले हुआ है। अपना पार्टी खोल करके 5 गो 10 गो का पार्टी होता है ना, 4 गो चर्चा करने वाला हुआ, 2 गो बजाने वाला हुआ, 4 गो भजन गाने वाला हुआ, ये पार्टी। सदियों से ये पार्टी खत्म हो गई शिव शिष्यता के दुनिया से। ऐसे लोगों के पास आप जाएंगे, ऐसे लोग आपके पास आएंगे, वो आपको महादेव के गुरु स्वरूप से तो नहीं जोड़ेगा, वो तो बर्बाद है ही, आपको भी बर्बाद करके चला जाएगा। सुना है ना एगो गाना कि हम तो डूबे ही सनम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने इस काम को करना प्रारंभ किया और अभी भी जो कर रहा है, उसकी हालात को आप देखिए। पैक है आदमी, कुछ नहीं है, पैक है आदमी। तो ये शिव की शिष्यता है। यहां पर गुरु शिव है। मैं आया हूं आप लोगों के बीच, या कोई भी गुरु भाई गुरु बहन इस चर्चा स्थल पर आते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे गुरु शिव हो जाए। और हम सबों के गुरु शिव तब होंगे जब दूसरों के गुरु शिव होंगे। दूसरों के गुरु शिव नहीं होंगे तो मेरे गुरु शिव नहीं होंगे। महादेव गुरु की चर्चा कर लेने से क्या होगा? महादेव गुरु की चर्चा हम 4 घंटा बात कर ले, महादेव गुरु की बातों को कर ले, और लोग शिव का शिष्य नहीं बने, क्या फर्क पड़ता है? क्या फायदा होगा? हम सुंदर सुंदर भजन गा लिए, 5 गो 10 गो, दाल भात तरकारी पापड़ नहीं, घी अचार दही सब मिल गया, खा करके मस्त हो गए, अब 5 गो भजन गा लिए, इससे क्या होगा हमको? भाई साहब ने कहा है कि जो लोग ईमानदारी से महादेव गुरु की बात को करते हैं, उसके फुटानी का तो मैं जवाबदेही नहीं लूंगा, लेकिन उसके पूरे परिवार का जवाबदेही हरिंद्रानंद देगा, महादेव देगा। फुटानी का जवाबदेही नहीं लेंगे। महादेव गुरु की बात को करने वाला ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भूखा मर सकता है। आप इसको नोट कर दीजिए भाई साहब, ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो भूखा मर रहा है ना। वो शिव के काम को कर रहा है, वो शिव के काम को कर रहा है। और शिव के मित्र कौन है? संसार के सभी देवी देवता। शिव के मित्र कौन? तो संसार के सभी देवता। धन के अधिपति कौन है? कुबेर। धन के अधिपति कुबेर है ना। अरे कुबेर किनके आदेश पर कुबेर है? किनकी दया पर कुबेर है? शिव की दया पर है। कुबेर को भंडार खोलना पड़ेगा जो आदमी महादेव गुरु की बात को करता है ईमानदारी से। जी, अरे हाथ फैलाते हैं, मैं हाथ किसी व्यक्ति के पास क्या फैलाते हैं? आप हाथ फैलाइए महादेव के पास। रोइए किसी व्यक्ति के पास नहीं, आप रोइए महादेव के पास। कभी रो कर कह रहे, रोते रोते तो पत्थर भी पिघल जाता है। पिघलता है नहीं पिघलता है? कहा ना, रोइए महादेव के पास, कहिए महादेव को, करिए महादेव का काम। किसी व्यक्ति का काम आप नहीं कर रहे हैं शिव गुरु की बातों को करके, आप इसको जान लीजिए। किसी व्यक्ति के कामों को आप नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने महादेव के काम को। अरे एक काम को करने का तो मुझको आपको उस महादेव ने कहा कि जाओ यार, मेरे काम के तो तुम नहीं हो। हम महादेव के किस काम के, जरा बताइए? हम लोग महादेव के किस काम के? कहा जाओ यार, तुम मेरे काम के तो नहीं हो, मैं तुम्हारे काम का हूं। तुम मेरे काम के नहीं हो, मैं तुम्हारे काम का हूं। चलो, मैं तुम्हारे काम का हूं तो तुम मेरे लिए एक काम कर दो।
जाओ लोगों को ये सूचना, ये संवाद दे दो कि शिव गुरु हैं, उसका शिष्य बना जाए, और कुछ नहीं। है ना भाई साहब? उस महादेव से आपने क्या नहीं लिया है, जरा बताइए, क्या नहीं लिया है महादेव से? संसार का लोग क्या नहीं लिया महादेव से? अरे उस महादेव ने इस जगत की सृष्टि खत्म नहीं हो जाए, ये जगत विनाश नहीं हो जाए, इसके लिए वो नीलकंठ बन गए। है ना? नीलकंठ मैंने जहर को अपने गले में रख लिया। किसके लिए भाई साहब? अपने बेटा के लिए, पूरे संसार के लिए वो नीलकंठ कहला गए। मतलब पूरे संसार के जो विष का दर्द था वो अपने गले में बैठा लिए कि लोग, मैं इसको रख लेता हूं, और संसार को अमृत दे दिया कि जा। है ना? अमृत दे दिया कि जा। उस महादेव का हम लोग ऋणी, माने उस महादेव इस संसार से एक क्षण के लिए मेरे आप के अंदर से ये शिव का तत्व जो आत्मा है ये निकल जाए, क्या होगी हमारी आपकी? जरा बताइए, क्या होगी? नहीं सर, अरे करोड़पति आदमी को हमने देखा है, मैं तो नहीं हूं, लेकिन हमने देखा है, गया है उसको साथ श्मशान लेकर के। है ना? उसके बेटे ने उसको 25,000 का 70,000 का वस्त्र पिन्हा करके विदा किया श्मशान। नहीं सर, वहां जब पहुंचा तो उसके उस वस्त्र को फाड़ के अलग कर दिया। नहीं, फाड़ के अलग कर दिया और कहा कि नग्न आया